ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सुनेंगे षटतिला एकादशी की व्रत कथा। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार एक बार देवर्षि नारद तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए भगवान श्री हरि विष्णु के लोक में पहुंच गए। उन्होंने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और उनसे षटतिला एकादशी की कथा का विस्तार करने को कहा। नारद जी के आग्रह पर श्री हरि विष्णु ने उनको षटतिला एकादशी की कथा सुनाना प्रारंभ कर दिया। बहुत समय पहले एक ब्राह्मणी थी जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। वह उनके सभी व्रत के नियमों का पालन करते हुए पूरा करती थी। एक बार उसने 1 माह तक उपवास और व्रत किया, जिससे उसका शरीर कमजोर हो गया। व्रत और उपवास के कारण उसका शरीर शुद्ध हो गया। इस कारण उसे विष्णु लोक में भी तृप्ति प्राप्त करना कठिन था। ऐसे में भगवान विष्णु ने सोचा कि क्यों ना वे स्वयं उसके घर भिक्षा लेने आए। एक दिन भगवान श्री हरि स्वयं उसके दरवाजे पर भिक्षा के लिए गए। उन्होंने ब्राह्मणी से भिक्षा मांगा तो उसने मिट्टी का एक पिंड दे दिया। भगवान विष्णु वहां से अपने धाम लौट आए। मृत्यु के बाद वह ब्राह्मणी विष्णु लोक पहुंची, जहां पर उसे एक आम का पेड़ और एक कुटिया मिली जो धन्य धान से रहित थी। वह खाली कुटिया देखकर चिंतित हो गई। तब उसने पूछा कि उसने सभी व्रत विधि विधान से किए, फिर उसे खाली कुटिया और आम का पेड़ क्यों मिला है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि तुमने अपने जीवन काल में कभी भी किसी को अन्य धन दान नहीं किया है, इस कारण तुम्हें ये दंड मिला है। फिर उसने श्री हरि से क्षमा याचना कर मुक्ति का उपाय पूछा। तब उन्होंने बताया कि तुम अपनी कुटिया का द्वार बंद कर लेना। वे षटतिला एकादशी व्रत की विधि बता दें, तभी द्वार खोलना। उस ब्राह्मणी ने वैसा ही किया जैसे श्री हरि ने बताया था। षटतिला एकादशी व्रत की विधि जानने के बाद उसने वैसे ही षटतिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से वह सुंदर हो गई तथा उसकी कुटिया धन्य धान से परिपूर्ण हो गई। सभी लोगों को षटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इस दिन तिल आदि का दान करें, जिससे दुर्भाग्य में दरिद्रता आदि दूर होंगे और आप मोक्ष को प्राप्त होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई हुई जानकारी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब भगवान ने सोचा कि इसने शरीर तो शुद्ध कर लिया है, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो जाएगी, लेकिन उसकी तृप्ति नहीं हो पाएगी। उस ब्राह्मणी ने व्रत और उपवास के समय कभी भी किसी देवता या ब्राह्मण को अन्न या दान नहीं दिया था।